जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी श्री जी के वॉइस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की संविधान सभा से संबंधित 45 जीके प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि इंडिया में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा M.N. राय के द्वारा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. राय के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष भारतीय जनता के द्वारा संविधान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष भारतीय जनता के द्वारा संविधान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 में कांग्रेस ने भारतीय जनता के द्वारा संविधान की मांग को लेकर प्रस्ताव को पारित किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग किया था? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी 1895 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? राइट आंसर इज ऑप्शन है 389। 389 सदस्य होते थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में 292 सदस्यों में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? संविधान सभा में 292 सदस्यों में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 299। 299 रह गई थी पुनर्गठन के फलस्वरूप संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 70। 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों के लिए थे संविधान सभा में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने।
संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अधिवेशन के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के अधिवेशन के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के अधिवेशन के उद्घाटन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वेगेनल नरसिंह राव। वेगेनल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 समितियां। संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु 13 समितियों को नियुक्त किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी?
संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में राष्ट्रध्वज से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में राष्ट्रध्वज से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में राष्ट्रध्वज से संबंधित अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकारा गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकारा गया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से मिली थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले अगर आप सभी को इस वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता माना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब थे दोस्तों आप सभी प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो ऑडियो की क्वालिटी पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप सभी में से बहुत सारे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।